9 मई के वाकयात पुलिस की जानिब से तफ्तीश मुकम्मल। JIT ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को जिम्मेदार करार दे दिया। चेयरमैन PTI तफ्तीश में कसूरवार पाए गए हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह की जानिब से बताया गया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत। अटॉर्नी जनरल ने दलाइल देते हुए कहा, जो 9 मई को हुआ उसकी इजाजत मुस्तकबिल में दोबारा नहीं दी जा सकती। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने पूछा, किस तरीक़ेकार के तहत लोगों को फौजी तहवील में लिया गया है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया, जब आर्मी एक्ट में 2015 में तरामीम की गई तो सिविलियंस के ट्रायल की शिकें भी शामिल की गई थी। हुकूमत ने कानून की मंशा के ऐन मुताबिक ये मामला सारा जो है, जो अंडर द लॉ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, FIA है, तो ये मामला FIA को भेजा गया। अगर शहादत इस बात की है कि इस क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट को पब्लिक करना या उसको शेयर करने की वजह जो थी वो इस तरह के ज़ाती मकासद थे जो कि अभी हम सब के सामने आ रहे हैं, और उसकी वजह से कौमी सलामती जो है वो ख़तरे में जाती या वो मुल्की मुफाद के लिए प्रेजुडिशल है, तो उस सूरत में वो कैटेगरी है, वो 14 साल वाली भी है। और जो बहुत संगीन नौइयत के मुकदमात होते हैं उसमें डिफेंस रिलेटेड भी कुछ स्ट्रीक्स आती हैं, उसमें फिर सजाएं उससे ऊपर भी जा सकती। चेयरमैन PTI पर उम्र कैद की तलवार लटकने लगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कहते हैं, साइफर के सियासी इस्तेमाल पर 14 साल तक की सजा हो सकती है। ज़ाती मकासद के लिए सिफारती दस्तावेज़ात गुम करने पर उम्र कैद है। कहते हैं, साइफर पब्लिक या किसी के साथ शेयर नहीं किया जा सकता। कौमी सलामती को इस तरह नुकसान पहुंचाना संगीन जुर्म है। चेयरमैन PTI ने कौमी सलामती को पसे पुश डाला। मंसूबा बंदी के तहत जलसे में साइफर लहराया। ये ओपन एंड शट केस है। इंतखाबात पुरानी हल्का बंदियों पर होंगे। नई इंतखाबी इस्लाहात के तहत इलेक्शन कराए जाएंगे। 12 अगस्त को असम्बली टूटी तो 11 अक्टूबर तक इलेक्शन होंगे। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जफर इकबाल का ऐलान। कहते हैं, DRO और RO के लिए अदलिया से रुजू किया। इंतजामी और जुडिशल अफसरान ले सकते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद ने कहा, नई मरदूमशुमारी की सूरत में हल्का बंदियों के लिए 4 माह लगेंगे। पाकिस्तान में बुनियादी जमहूरी असूलों की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की वाशिंगटन में प्रेस ब्रीफिंग। कुरान पाक की बेहुरमती की मजम्मत करते हुए कहा, यह बहुत घिनौना अमल है। हम कुरान पाक और दीगर मजहबी मुकद्दस किताबों को अहमियत देते हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बात करते हुए कहा, अमरीकी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ का हक बरकरार रखेंगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वाक़े पर शदीद अल्फाज में मुज़म्मत। कहते हैं, OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। OIC को उम्मत मुस्लिमा के एहसासात की तर्जुमानी और इस शैतानियत को रुकवाने में तारीखी किरदार अदा करना है। तौरात, इंजील और कुरान करीम की बेहुरमती की इजाज़त देने के फैसले को तब्दील करने की मुहिम चलाएंगे। दरियाए रावी और चनाब के लिए फ्लड अलर्ट जारी कर दिया गया। भारत ने दरियाए रावी के मुआविन दरिया उज में 1,80,000 क्यूसिक पानी छोड़ दिया। दरियाए चनाब के मुआविन दरिया तवी में भी 1.5 लाख क्यूसिक पानी छोड़ा गया। दरियाए चनाब में हेड कादिराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। बूरेवाला में 8 साल बच्चा दरियाए सतलुज में बह गया। हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों बस्तियां ज़ेरे आब। आरिफवाला में बंद मौजा निका हैदर का हिफाजती बंद भी टूट गया। मॉनसून स्पेल जारी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। जहलम और गिरदो नवाह में बादल बरसने के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। लाहौर में भी बादलों की आंख मचोली। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर भी बारिश का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का रावलपिंडी में नाला लई का दौरा। कटारियां ब्रिज के करीब नाला लई में पानी के बहाव का मुआयना किया। यूनान कश्ती हादसे में वफात पाने वाले 15 पाकिस्तानियों की मैयतों की शनाख्त मुकम्मल। 3 मैयतें लाहौर पहुंचा दी गईं। मैयतें कतर एयरवेज की परवाज के जरिए लाहौर पहुंचाई गईं। ओवरसीज पाकिस्तानी फाउंडेशन के नुमाइंदों ने मैयतें वसूल करके वरासा के हवाले कर दी।
پولیس کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ، طالبات نے اساتذہ کے ساتھ جناح ہاؤس کے مختلف حصے دیکھے اور شدید الفاظ میں مذمت کی۔ وفد کی جانب سے جناح ہاؤس کی تباہی پر گہرے رنج اور دکھ کا اظہار۔ محرم الحرام میں ملک بھر میں فوج کی تعیناتی کا فیصلہ، وزارت داخلہ نے چاروں صوبوں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر حکومت کو مراسلہ بھیج دیا۔ صوبوں کی درخواست پر فوج لگائی جا رہی ہے۔ پنجاب اور سندھ میں 9 اور 10 محرم کو بائک پر ڈبل سواری پر پابندی، وفاقی حکومت نے 9 اور 10 محرم کو عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ نواب محمد جہانگیر خان جی کے انتقال پر پوری قوم افسردہ، نواب آف جوناگڑھ 20 جولائی 2023 کو کراچی میں انتقال کر گئے۔ نماز جنازہ آج جوناگڑھ ہاؤس کراچی میں ادا کی جائے گی۔ نواب آف جوناگڑھ نے ستمبر 1947 میں ریاست کا پاکستان سے الحاق کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو کلین چٹ مل گئے۔ احتساب عدالت نے منی لانڈرنگ ریفرنس سے بری کر دیا۔ عدالت کا منجمد اثاثے بحال کرنے کا حکم۔ جج قمر زمان نے کہا کہ ملزمان کے خلاف کرپشن اور منی لانڈرنگ کے شواہد نہیں ملے۔ منی لانڈرنگ ریفرنس اگست 2020 میں دائر کیا گیا تھا۔ بجلی کا پھر زوردار جھٹکا، شہریوں کے میٹر گھوم گئے۔ بجلی 1 روپیہ 90 پیسے فی یونٹ مہنگی، مئی کے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں وصولی ہوگی۔ نیپرا نے صارفین کی جیبوں سے اربوں روپے نکالنے کی منظوری دے دی۔ بجلی کے بلوں میں ٹی وی کے ساتھ ریڈیو فیس بھی شامل کرنے کا فیصلہ، بل میں 35 روپے ٹی وی اور 15 روپے ریڈیو فیس عائد ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اربوں کے سپر ٹیکس کا نفاذ غیر قانونی قرار دے دیا۔ انکم ٹیکس آرڈیننس کا سیکشن 4C بھی غیر آئینی قرار۔ عدالت نے مختلف کمپنیز اور اداروں کی دائر درخواستیں منظور کر لیں۔ عدالت نے اپنے حکم نامے میں کہا کہ حکومت سپر ٹیکس نہیں لے سکتی۔ سپر ٹیکس سے متعلق ڈیمانڈ اور ریکوری کے تمام نوٹسز کالعدم قرار۔ پاکستان یوکرین کے ساتھ تعلقات بڑھانے کا خواہاں ہے، مختلف شعبوں میں تعاون میں اضافہ چاہتے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی یوکرینی ہم منصب کے ہمراہ نیوز کانفرنس، کہا روس یوکرین جنگ سے ترقی پذیر ممالک متاثر ہوئے، روس یوکرین مسئلہ حل کیا جائے۔ یوکرینی وزیر خارجہ کا خود مختاری کی حمایت پر پاکستان سے اظہار تشکر، پاکستان کو اچھا پارٹنر قرار دے دیا۔ اور لاہور میں شوقیہ طور پر شیر پالنے کے رجحان میں اضافہ ہونے لگا۔ سگیاں کے رہائشی نے بھی شیر پال رکھے ہیں۔ شیروں کو 2 بار نہلایا جاتا ہے، دودھ اور گوشت سے تواضع کی جاتی ہے۔